हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरी ऑफ स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक ऐसे विदेशी व्यक्ति की बात करेंगे जिसने अपने देश को छोड़कर हरियाणा राज्य में आकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जॉर्ज थॉमस का जन्म 1756 ईस्वी में आयरलैंड के एक सामान्य परिवार में हुआ था। जॉर्ज थॉमस के जन्म के समय उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण उसके लालन पालन में बहुत कठिनाइयाँ आई। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण जॉर्ज थॉमस की शिक्षा का भी उचित प्रबंध नहीं हो सका, जिस वजह से युवा होने पर वह नाविक बन गया। 1782 ईस्वी में उसका जहाजी दल समुद्र के रास्ते से मद्रास पहुंचा। वह मौका देखकर अपने साथियों से अलग हो गया और स्वतंत्र सैनिक के तौर पर लूट खसोट करने लगा। कुछ समय के लिए वह दक्षिणी भारत के पोलगार सरदारों के साथ रहकर लूटपाट करने लगा, परंतु शीघ्र ही वह इन कामों से तंग आ गया और वह निजाम की सेना में एक तोपची के तौर पर भर्ती हो गया। परंतु शीघ्र ही उसने तोपची की नौकरी को भी त्याग दिया और 1787 ईस्वी में दिल्ली आ गया। कुछ समय के बाद वह मेरठ की शासिका बेगम सुमरू की यूरोपीय सेना में भर्ती हो गया। क्योंकि वह बहुत योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके परिणाम स्वरूप वह बेगम सुमरू पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो गया। जॉर्ज थॉमस ने नजफ कुली और विद्रोही कृषकों के विरुद्ध भी भारी सफलता प्राप्त की, जिसका परिणाम यह हुआ कि बेगम सुमरू ने प्रसन्न होकर उसे अलीगढ़ के निकट स्थित टप्पल नामक स्थान का कलेक्टर नियुक्त कर दिया। जॉर्ज थॉमस ने इस पद पर रहकर भी अपनी योग्यता का खूब परिचय दिया, जिस कारण बेगम सुमरू ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। 1792 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस का फ्रांसीसी सैनिकों से मतभेद हो गया। फ्रांसीसी सैनिकों ने बेगम सुमरू के थॉमस के विरुद्ध कान भर दिए और उसे कलेक्टर के पद से हटाने की सलाह दी, क्योंकि बेगम सुमरू फ्रांसीसी सैनिक दल के नेता लेवासी से प्रेम करती थी, जिस वजह से उसने जॉर्ज थॉमस को कलेक्टर के पद से हटा दिया। इसके बाद थॉमस अनूप शहर पहुंचा। यहाँ 1793 ईस्वी में मराठा सूबेदार अप्पा खांडेराव ने थॉमस को अपनी सैनिक बटालियन में भर्ती कर दिया और उसे मेवात की शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार दे दिया। यहाँ पर थॉमस ने एक शक्तिशाली सेना गठित की और मेवात के कृषकों से शक्ति के बल पर भू राजस्व वसूल किया। वह अक्सर गुड़गांव और बादशाहपुर के इलाकों में लूटपाट भी करता था। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर खांडेराव ने उसे तिजारा, टकपुरा और फिरोजपुर की जागीर भी दे दी। अब उसके पास 2000 पैदल, 2000 घुड़सवार तथा 16 तोपों की एक शक्तिशाली सेना थी। इस सेना के खर्च के लिए थॉमस को पानीपत, सोनीपत, करनाल आदि के परगने भी दिए गए थे। 1797 ईस्वी में खांडेराव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद थॉमस का मराठों से मतभेद हो गया और वह मराठों से घृणा करने लगा, जिस वजह से 1798 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया ने थॉमस को उसके पद से हटा दिया। अब थॉमस ने फिर से लूटपाट की नीति अपना ली। उसने रेवाड़ी, दिल्ली, करनाल और पटियाला के दक्षिणी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और झांसी को अपने राज्य की राजधानी बनाया। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के बाद थॉमस ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। शीघ्र ही उसने गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत और भिवानी के जिलों को अपने राज्य में मिला लिया। उसकी शक्ति से डरकर मराठों ने भी उसे झज्जर, बैरी, मड़ोली, पटौदी और बादली के परगने प्रदान किए। हिसार, हांसी, भिवानी, फतेहाबाद, टोहाना तथा जॉर्जगढ़ भी उसके राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। जॉर्ज थॉमस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपने राज्य से संतुष्ट नहीं था और अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। इसके लिए पहले उसने बीकानेर पर आक्रमण किया, फिर उसने जींद पर आक्रमण किया। जींद का शासक भाग सिंह थॉमस से पराजित हुआ और थॉमस ने जींद पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से सिख भी उसकी सफलताओं से परेशान होने लगे। पटियाला का राजा साहिब सिंह जींद के शासक का रिश्तेदार था, परंतु वह जींद के शासक की रक्षा नहीं करना चाहता था। परंतु उसकी बहन बीबी साहब कौर ने इसका विरोध किया और स्वयं अपनी सेनाओं का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और एक शक्तिशाली सेना लेकर जॉर्ज थॉमस के विरुद्ध निकल पड़ी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें थॉमस की पराजय हुई और वह जींद छोड़कर वापस झांसी आ गया। इस समय जॉर्ज थॉमस का इस्तारा अस्त हो रहा था। युद्ध में थॉमस के काफ़ी सैनिक मारे गए थे और कुछ सैनिक उसका साथ छोड़कर चले गए थे। अब सिखों, मराठों, फ्रांसीसियों सभी ने थॉमस को कई युद्धों में पराजित किया। अंत में 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी सेनापति बोगेन ने झांसी में जॉर्ज थॉमस को घेर लिया।
अब थॉमस ने बोगोन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद थॉमस को वापस उसके देश जाने की अनुमति दी गई, परंतु 1802 ईस्वी में बंगाल के बहरामपुर के समीप जॉर्ज थॉमसन का निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, यह थी जॉर्ज थॉमस की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर व कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।